अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और अपने घरों में खुश होंगे। तो आज दाल माश बनाएंगे, इसको भूनकर बनाएंगे और ये सिर्फ 6 मिनट में तैयार हो जाती है, जिस तरीके से आज मैं आपको बनाना सिखाऊंगी। तो चलें इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पे मैंने 1 कप ऑयल का ले लिया है, इसको गर्म कर लेंगे और फिर इसके अंदर कुछ साबुत मसाले शामिल करेंगे, जिसमें दालचीनी है, बड़ी इलायची है और बादियान का फूल है और इसको 1 मिनट के लिए सिर्फ कड़कड़ा लेंगे। इस तरीके से दाल बनाएंगे तो आपकी दाल ना तो घुलेगी और दाना जो है वो भी खड़ा खड़ा रहेगा और बहुत ही टेस्टी बनकर तैयार होती है अगर आप सेम इसी रेसिपी को फॉलो करेंगे। तो साथ ही यहाँ पे मैंने एक बड़ा प्याज ले लिया था, उसको बारीक बारीक काट लिया था, वो इसमें शामिल किया है। प्याज को ब्राउन होने देंगे और अब इसमें 1 टेबलस्पून भर के लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल कर देते हैं। 2 से 3 मिनट तक इसको भी भून लेंगे। भूनना आपने अच्छे तरीके से है, जो भी चीज़ इसमें ऐड करनी है और स्टेप बाय स्टेप ही सारी चीज़ें इसमें हमने शामिल करके इसको पकाते जाना है। एकदम से सारा कुछ इसमें शामिल नहीं करना है। अगर आप चाहते हैं कि ये बहुत ज़्यादा टेस्टी बनकर तैयार हो तो 2 से 3 मिनट तक मैंने लहसुन अदरक के पेस्ट को भूनना है। अब इसमें मैंने टमाटर ऐड कर दिए हैं। 2 मैंने टमाटर लिए थे, इनको बारीक कट कर लिया है, बहुत मैंने बारीक कट नहीं किया है। और साथ ही मैं इसके अंदर थोड़ा सा पानी डाल के और इसको 4 से 5 मिनट के लिए कवर करूँगी, ताकि जो टमाटर हैं वो अच्छी तरह से गल जाएं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन के बटन को लाजमी प्रेस कीजिएगा, ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो टमाटर अच्छी तरह से मैश हो गए हैं। 1 टीस्पून इसमें मैंने नमक का डाला है, 1 टीस्पून पिसा हुआ सूखा धनिया है, हाफ़ टी स्पून हल्दी है और हाफ़ टी स्पून मैंने कुटी हुई लाल मिर्च डाली है, क्योंकि बाद में मैं इसमें सब्ज़ मिर्चें और काली मिर्च भी ऐड करूँगी, लेकिन वो किस टाइम ऐड करनी है वो मैं आपको आगे जाके बताऊँगी। तो मसाले को अब अच्छी तरह से भूनना है। कम से कम इसको 3 से 4 मिनट तक तो लाजमी भूनेंगे, ताकि मसाले में से कच्चेपन की स्मेल भी ना आए। और अगर मसाला अच्छी तरह से भुना हुआ होगा तो फिर दाल में टेस्ट खुद ब खुद आएगा। अब इसमें दाल शामिल करते हैं। तो मैंने 1.5 कप दाल का लिया है और इसको मैंने 1 घंटा पहले ही भिगो दिया था। भिगोना आपने लाजमी है, तभी जो दाल है वो आपकी जल्दी बनकर तैयार हो जाएगी। तो अब दाल डालने के बाद भी इसको सिर्फ हम 1 से 1.5 मिनट तक भून लेंगे। 2 से 3 अदद सब्ज़ मिर्चें शामिल करेंगे, जिनको मैंने लंबाई में कट कर लिया है। आप लंबाई में भी कट कर सकते हैं, गोल गोल भी काट के इसमें डाल सकते हैं। तो साथ ही इसमें 1 टीस्पून ज़ीरा ऐड करेंगे और इसको आप मिक्स कर लेंगे। अगर आप सारे मसाले डाल के इसको पकाएंगे दाल को, तो ये इतनी मज़े की बनकर तैयार होती है कि ये चिकन को भी पीछे छोड़ देती है टेस्ट में। पानी डालते हैं। तो यहाँ पे मैंने 1.5 कप दाल का लिया था, तो उस हिसाब से मैंने इसमें 1 गिलास पानी का ऐड किया है, क्योंकि मैंने इसको भुना हुआ बनाना है, थोड़ा सूखा सूखा इसको रखना है, तो इसलिए ज़्यादा पानी मैंने इसमें ऐड नहीं करना है। तो 1.5 कप दाल के लिए 1 गिलास पानी की क्वांटिटी बिल्कुल परफेक्ट है। अब इसको प्रेशर लगा देते हैं। मैं इसको सिर्फ 5 से 6 मिनट का प्रेशर लगाऊंगी, इससे ज़्यादा टाइम मैं इसको नहीं दूंगी। 6 मिनट हो गए हैं यहाँ पे दाल को पकते हुए, फ्लेम ऑफ कर दूंगी। लेकिन इस टाइम पे मैं जो है वो इसकी स्टीम को नहीं निकालूंगी, ना ही इसका भी ढक्कन खोलूंगी। 5 मिनट बाद मैं आपको इसका ढक्कन खोल के दिखाती हूँ। तो ये देखें, मैंने 5 मिनट बाद इसका ढक्कन खोला है, तो इसमें कितनी ज़्यादा अभी भी स्टीम बाकी है। तो इसका ये फ़ायदा होगा कि अगर आपकी दाल थोड़ी सी कच्ची रह गई है तो वो इस स्टीम में ही कुक हो जाएगी। आपको दोबारा से पानी डाल के इसको प्रेशर नहीं लगाना पड़ेगा। तो दाल हमारी बिल्कुल सही परफेक्ट बन गई है, कच्ची भी नहीं रही है और भुनी हुई तैयार हुई है। पानी भी नहीं है इसमें बिल्कुल भी, इसमें सिर्फ अब ऑयल नज़र आ रहा है। अब इसमें कुछ चीज़ें ऐड करेंगे, जिसमें मैं हाफ़ टी स्पून पिसी हुई काली मिर्च इसमें डाल रही हूँ। ये आपने इसी टाइम पे इसमें ऐड करनी है। कुक करते हुए आपने पिसी हुई काली मिर्च को शामिल नहीं करना है। अच्छे से इसको मिक्स कर लेंगे और साथ ही इसमें सब्ज़ धनिया शामिल करेंगे। सब्ज़ मिर्चें आप शामिल कर सकते हैं, लेकिन मैं अभी इसमें शामिल नहीं कर रही हूँ, क्योंकि मैंने काली मिर्च भी ऐड की है और सब्ज़ मिर्चें मैंने पहले ही डाल दी थी, इसलिए फिर ये ज़्यादा स्पाइसी हो जाएगी। उम्मीद करती हूँ ये रेसिपी आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।